हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हो कैट गुरु। और हम पढ़ने जा रहे हैं आज नया टॉपिक। इसका नाम है MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो पहले उसे कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। तो एक्सेल, तो सबसे पहले नाम एक्सेल ही क्यों पढ़ा? तो एक्सेल एक टूटा हुआ वर्ड है एक्सीलेंट का। एक्सीलेंस को डिफाइन करता है एक्सेल। और एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा, किस फील्ड में बहुत अच्छा। तो एक्सीलेंट इन कैलकुलेशन, आपका जो एक्सेल है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट होता है कैलकुलेशन को लेके। लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, वो कैलकुलेशन करता है, लेकिन वो मेजर बनाया गया है, वो बनाया गया है कंडीशनल कैलकुलेशन के लिए। मतलब हम एक्सेल का यूज़ करते हैं ज़्यादातर कंडीशनल कैलकुलेशन के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कैलकुलेशन नहीं करना हमें, हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन पर्पस है वो है कंडीशनल कैलकुलेशन का यूज़ करना एक्सेल के। ये एक्सेल की एक ओवरव्यू है कि नाम एक्सेल क्यों रखा गया, क्योंकि वो एक्सीलेंट का टूटा हुआ वर्ड है। एक्सीलेंट इन कैलकुलेशन, एक्सीलेंट इन कंडीशनल कैलकुलेशन। दूसरी बात, एक्सेल करने क्या वाला है, तो हर चीज़ का एक सिस्टम, एक ऑर्डर होता है। जैसे हमने पहले MS वर्ड पढ़ा, तो MS वर्ड में हमने पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग देखी थी। टेक्स्ट के ऊपर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किसी पेपर के ऊपर कलर करना, स्टाइलिश बनाना, डिज़ाइनिंग करना, मतलब हम यही सब चीज़ें तो कर रहे थे। बस किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से एट्रैक्टिव बना रहे थे। अब हमारा जो काम है वो एट्रैक्टिव बनाना नहीं है, अब जो हमारा काम वो है कैलकुलेशन पर्पस का। मतलब एक्सेल जो बनाया गया वो कैलकुलेशन पर्पस के लिए बनाया गया, क्योंकि हम MS वर्ड में कहीं पे भी कैलकुलेशन पर्पस का कोई भी काम नहीं करते थे। तो हमारा जो MS वर्ड था वो बहुत अच्छा था फॉर्मेटिंग डिज़ाइनिंग करने के लिए, लेकिन एक फील्ड रह गई जिसका नाम था कैलकुलेशन, और उसी फील्ड के लिए बनाया गया MS एक्सेल। तो हम MS एक्सेल में पढ़ेंगे, पहले हम कैलकुलेशन ही पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लेकिन जो मेजर यूज़ है वो है कंडीशनल कैलकुलेशन, और फिर हम इसके ऊपर आ जाएंगे। अब आते हैं एक्सेल। एक्सेल कैसे ओपन करेंगे? तो एक्सेल ओपन करने के लिए आपके ऊपर है, आप स्टार्ट में जाओ, ऑल प्रोग्राम में जाओ, फिर ऑफिस में जाओ, एक्सेल खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टकट की Window+R रन ओपन करने के लिए, और इसमें आप लिखोगे एक्सेल, EXCEL, एक्सेल, एंटर। ऐसा दिखता है आपका एक्सेल। कुछ नॉर्मल सी चीज़ जान जाते हैं। पहले वही टाइटल बार, फिर आपके पास रिबन है, स्टार्ट बटन है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। आप जिस बॉक्स में रहोगे वो नाम दिखाते रहेगा आपको। मैंने कहा कि मैं इस बॉक्स पे काम करूँगा, तो इसका नाम R17, तो नेम बॉक्स। फार्मूला बार, आप इस बॉक्स में जो फार्मूला लिखोगे वो फार्मूला आपने क्या लिखा है, आप यहाँ जो भी चीज़ लिखोगे वो सब की सब चीज़ यहाँ आपको दिखाई देगी फार्मूला बार के ऊपर। कई सारे रोज़, कई सारे कॉलम्स, और सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलते हैं कई सारे सेल्स। तो एक एक करके सेल्स हैं। एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए एग्ज़ाम में लगभग हर 1-2 आइटम के बाद पूछ ही लिया जाता है कि आपके पास कॉलम वाइज कितने सेल हैं, रो वाइज कितने सेल हैं, पूछ ही लेते हैं आपसे पास। तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो, तो आपको दिख जाएंगे कि आपके पास सेल हैं 10,48,576, 10,48,576। या आपके पास रोज़ वाइज इतने सेल हैं। कॉलम वाइज आपके पास होते हैं 16,384। ये आपको दिखेंगे नहीं, आप कंट्रोल से एरो यूज़ करोगे तो XFD लिखा हुआ आ जाएगा, आपको नंबर्स नहीं दिख रहे। नंबर्स अगर आपको कंफर्म करने हैं, देखने हैं, तो उसका तरीका है, आप यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, और इस 1 पे क्लिक कर देना। तो आपने पूरा जो 1 का कॉलम है, 1 का जो रो है, आपने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब आपको ये देखना है कि आपके पास एक रो में कितने सेल, या कॉलम वाइज कितने सेल, कुछ भी कह दो। उसके बाद आपको जाना है फिल में सीरीज में, ओके। अब आप कंट्रोल के साथ राइट एरो करो तो आपको दिख जाएंगे 16,384, 16,384। जी मैंने अभी क्या किया, ये भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, हम एक जब पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको जो याद रखना है कि आपके पास 16,384 सेल हैं, कॉलम वाइज बोल दो या एक रो में। वैसे आपके पास रोज़ में आपके पास जो सेल है वो है 10,48,576, या ये बोल दें कि एक कॉलम में कितने सेल हैं, तो 10,48,576। अब अपनी क्लास हम शुरू करते हैं। इसकी एक्सटेंशन है XLSX, XLSX, डॉट भी है, डॉट कंपलसरी है, .XLSX। XL का मतलब है एक्सेल, S का मतलब है सीट, और X लगाया जाता है विंडोज 7 और 7 के आगे के लिए।
ये इसकी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन याद रखिएगा। बाकी अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। कैलकुलेशन, पहले हम लोग सिंपल कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल। जैसे कि हम आज पढ़ने वाले हैं सम, हम पढ़ेंगे सबट्रैक्ट, हम पढ़ेंगे डिवीज़न, प्रोडक्ट, मैक्स, मिन, एवरेज। अब आपको लग रहा होगा इतना ज़्यादा फॉर्मूला, ये सभी फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले पे बेस है, सब पर तरीका है बनने का, एक ही तरीके से सबको बनाया गया है। अगर आपको एक भी समझ में आ जाता है तो बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो एक्सेल में फॉर्मूला आप रट नहीं सकते, आपको समझना पड़ेगा फॉर्मूला कैसे बन रहा है। अगर आपको अगर आपको सम समझ में आ गया या आपको सबट्रैक्ट समझ में आ गया, कोई भी अगर आप एक फॉर्मूला समझ जाते हो तो बाकी फिर आप अपने आप बना लोगे। इसलिए रटने के लिए ऊपर ना रहें, समझने की कोशिश करें। एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। मैंने एक चार्ट बना लिया, प्रोडक्ट ना लिखते हैं, कंफ्यूज हो गए आप लोग। सैंपल लिख लेते हैं, सैंपल ए, एक सैंपल बी है, और यहाँ मेरे को सम करना है। चलो सम यही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सैंपल सी भी कर लेते हैं, सैंपल सी। 3 सैंपल है, इन 3 सैंपल का हमें सम चाहिए। सबट्रैक्ट तो 3 का नहीं कर सकते, किसी 2 को जोड़ के 1 के साथ सबट्रैक्ट कर लेंगे। डिवीज़न, किसी 2 को प्लस करके 1 के साथ डिवाइड कर देंगे। मैक्सिमम बताऊंगा क्या होता है, मिनिमम बताऊंगा कैसे होगा। एवरेज किसी एक ही से आप सैंपल पे कर सकते हो, क्योंकि एवरेज तो एक ही का निकलेगा। इसमें इसका क्या एवरेज आया, इसका क्या एवरेज है, इसका क्या एवरेज है। ऐसा तो नहीं होता है कि तीनों में निकालो एवरेज, निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन एवरेज हमेशा सैंपल वाइज निकाला जाता है। सब देखते हैं। 34, 54, 34, 23, 65, 23, इसमें कर लेते हैं 12, 63, 78, 87, 34, इसमें 23, 45, 54, 67, 76। हमने एक एग्जांपल तैयार कर लिया है फॉर्मूले के लिए। अब हम फॉर्मूला बनाते हैं कि फॉर्मूला सम करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं गलत तरीके, कैसे कैसे लोग गलत करते हैं सम। यहाँ भी सम करेंगे, यहाँ भी सम करेंगे, यहाँ भी सम, यहाँ भी सम। लोग कैसे गलती करते हैं सम में। तो पहला तरीका लोग बोलते हैं कि हम कर लेंगे 34 प्लस 23। पहला लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। एंटर करोगे कुछ भी नहीं आने वाला, मतलब आपने प्लस लिखा 34, 23 और कुछ भी प्लस नहीं हुआ। तो एक्सेल में एक बात बिल्कुल याद रखें, एक्सेल में तब तक कंडीशन या कैलकुलेशन शुरू नहीं होती, या सिंपल सी बात एक दिमाग में डाल लें, फॉर्मूला तब तक शुरू नहीं होता जब तक आप इक्वल टू नहीं लगाते हैं। अगर मैं इसमें इक्वल टू ना लगाऊं तो एक्सेल ये सोच रहा है कि मैं यही लिखना चाहता था 34 प्लस 23, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनका सम आए। तो आपको उसके लिए इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तभी वो इस प्लस साइन को एक तरह की ऑपरेशन समझेगा और फिर इनको प्लस करेगा। तो पहले गलती ये है। चलो हमने इक्वल टू लगा भी लिया, इक्वल टू 34 प्लस 23 हमने लगा भी लिया, एंटर किया, आंसर भी आ गया हमारे पास। ये तरीका भी गलत है, दिखाते हैं क्यों गलत है। उससे पहले एक तीसरा तरीका पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरा तरीका क्यों गलत था। इसके बाद लोग कर लेते हैं इक्वल टू, फॉर्मूला बनाना है, सम करना है। सम करने का जो फॉर्मूला है उसको सम ही बोलते हैं, SUM, सम। मैंने एक्सेल में एक फॉर्मूला फीड होता है सम नाम का, उसको यूज़ किया, सम। आप जब SUM सम लिखोगे तो आपके पास SUM जैसे इतने सारे फॉर्मूले होते हैं। आपको किसी एक फॉर्मूला को चूज़ करना होता है, और चूज़ करने का तरीका होता है ब्रैकेट। तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। जैसे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो मैं सम के अंदर चला गया। अगर मैं ब्रैकेट हटाऊं तो अभी वो पूछ रहा है वो कि किसके अंदर जाना है। मैंने कहा सम के अंदर जाना है, या सम इफ में जाना है, या सम इफ्स में, सम प्रोडक्ट में, कहाँ जाना चाहते हो। मैंने कहा सम में जाना है। तो जाने का तरीका है ब्रैकेट। मैंने ब्रैकेट लगा दिया। वो बोलता है नंबर 1 दो। मैंने कहा लो 34 है। दूसरा नंबर के लिए कोमा लगता है। कोमा मतलब ब्रेक, ब्रेक जो लेते हो उसको बोलते हैं कोमा। तो पहला 34 ब्रेक, अगला क्या है 34 ही है, फिर कोमा। तीसरा नंबर दो, मैंने कहा 23।
चौथा है तो कॉमा लगाओ, चौथा नहीं है मेरे पास, तो अब मेरे को सम से बाहर आना है, तो ब्रैकेट, अंदर जाने के लिए ब्रैकेट, बाहर आने के लिए ब्रैकेट, एंटर, आंसर आ गया 91। ये तरीका भी गलत है। लास्ट तरीका और जो होगा सही, तो वो कैसे सही है अब वो चेक कर लेते हैं। इक्वल टू तो लगाना ही पड़ेगा फॉर्मूला के लिए। एक्सेल में फॉर्मूला फीड है, इसका नाम है सम, तो हमने सम का यूज़ कर लिया। सम के अंदर जाने के लिए ब्रैकेट का यूज़ कर लिया। नंबर 1, अब नंबर 1 ना देके मैंने कहा कि नंबर 1 जो है वो है A2 में, मैंने A2 को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं नंबर 1 नहीं लिख रहा, मैं कह रहा हूँ कि A2 में जो है वो ले लो। अब A2 34 ही है, लेकिन मैंने कहा कि A2 ले लो और दिया कोमा। अगला नंबर तो ब्रेक के लिए कोमा, A2 हो गया। अगला नंबर क्या, तो ब्रेक। अगला नंबर है B2, मैंने B2 दे दिया, फिर कोमा। उसने कहा तीसरा नंबर क्या है, तो मैंने कहा C2। ख़त्म बात। तो अब सम से बाहर आ जाओ, तो ब्रैकेट बंद, मैं सम से बाहर आ गया और एंटर। आप देख सकते हो पहला तो गलत था ही, मैंने कहा दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, और मैंने चौथे वाले को सही माना। चौथा वाला क्यों सही है, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। एक्सेल कंडीशनल कैलकुलेशन के लिए बनाया गया है। हमने अभी जो किया वो कैलकुलेशन है। अब एक्सेल किस लिए बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया कि अगर आप इस ब्लैक डॉट को पकड़ो और नीचे लेके आओ तो वो सारा का सारा सम अपने आप करता है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं हो पाया, रिपीट। अगर 91 को पकड़ के नीचे आऊँ तो 91 ही आ रही है। देखो आपको पता है कि इनका सम 91 नहीं है, इसका सम 91 नहीं है, इसका सम 91 नहीं है। इसको पकड़ के नीचे लाऊं तो भी 91 आ रहा है, जबकि मैं लास्ट वाले को अगर पकड़ के नीचे आता हूँ तो वो अपने आप सबका सम कर लेता है। मतलब अगर आप एक्सेल की फॉर्मूला लिखते हो और आप नंबर्स पे नहीं एड्रेस पे काम करते हो तो एक्सेल आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है और आपकी टाइम को सेव करता है, क्योंकि वो सभी के सभी रिजल्ट आपके सामने रख देता है। आप देख सकते हो मैंने खाली 1 पे काम किया था, A2 दिया था, B2 दिया था, C2 दिया था, लेकिन अगर मैं इस पे जाऊं तो वो अपने आप काम कर रहा है सम A5 B5 C5। देखो A5 B5 C5 मैंने लिखा तो नहीं था, लेकिन ये अपने आप आ जाता है। तो अगर आप एड्रेस पे काम करते हो तो आपके नीचे आने से एड्रेस भी नीचे आता है अपने आप। अगर मैं यहाँ पे था तो मेरी जो एड्रेस है वो ये वाली थी, लेकिन अगर मैं नीचे आता हूँ तो मेरी एड्रेस भी नीचे आ जाएगी। मैं और नीचे आता हूँ तो मेरी एड्रेस भी नीचे आ जाएगी। तो अगर आप एड्रेस पे काम करते हो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप सभी चीज़ों के सम, सब्ट्रैक्ट, डिवीज़न, प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो ये जो 3 तरीके थे ये गलत थे, इनको ना अपनाएं। सम करने का एक तरीका और है, वो भी सही है और ये भी सही है, लेकिन दोनों का यूज़ अलग अलग है। जैसे अभी तो हम कर रहे थे कि सैम्पल्स की एक रो की सम करो, 34, 34, 23, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि एक सैम्पल में कितने हैं उनका सम करना है, तो उसके लिए मैंने लिखा इक्वल टू सम ब्रैकेट। अब मैं ऐसा सम करने जा रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको समझा दूँ कोमा वाला। मैंने अभी कोमा वाला सम किया है, इसका मेनली जो यूज़ है वो मैं आपको बता दूँ कहाँ पे होता है। मैंने लिखा इक्वल टू सम, जो आप कोमा लगाते हो, कोमा का यूज़ जो होता है वो होता है ब्रेक के लिए। मैंने कहा पहला है 34 और मैंने लगाया कोमा, तो कोमा का यूज़ इसलिए होता है कि अब आप इसके बाद कोई सा भी नंबर ले सकते हो। मैंने कहा 91 लूँगा, H6 ले लिया, फिर मैंने लगाया कोमा। मैंने इसके बाद ले लिया A4 और फिर लगाया कोमा, और फिर मैंने ले लिया H2 और ब्रैकेट बंद। तो कोमा इनके लिए होता है कि अगर आपको स्पेसिफिक सेल पे काम करना है, तो देखो ये स्पेसिफिक सेल पे काम करता है। एक इसको लिया, एक इसका, एक इसका, एक इसका, लेकिन कभी कभी स्पेसिफिक नहीं होती चीज़। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इक्वल टू सम करना है पूरे सैंपल ए का। अब देखो लगातार है A1, A2, A3, A4, A5, A6। जब आपको पता है कि सब चीज़ बिल्कुल एक सीरीज़ में आ रही है, कोई ब्रेक नहीं है, देखो बिल्कुल ब्रेक नहीं है। A2 से स्टार्ट होना है और A6 तक चलते जाना है, नो ब्रेक। अगर ब्रेक नहीं है तो फिर कोमा का क्या काम। तो ब्रेक नहीं है तो कोमा लगाना नहीं है, और कोमा लगाना नहीं है तो फिर आपको कुछ और लगाना पड़ेगा सीरीज़ के लिए। तो क्या लगाना पड़ेगा, पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट कि A2, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। स्टार्ट हो जाओ कहाँ तक, तो 2 डॉट हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। मैं आपसे बोलूँ कि ABCD लिखो तो आप बोलते हो ABCD डॉट डॉट डॉट, वही A2 डॉट डॉट, मतलब A2 के बाद चलते रहो कब तक, A6 तक, A2 डॉट डॉट A6।
और ब्रैकेट बंद। इसका मतलब ये है कि A2 से लेके A6 तक, तो A3 भी आ गया, A4 भी आ गया, A5 भी और A6 भी। याद रखिएगा 2 डॉट, A2 डॉट डॉट A6, मतलब जहाँ से आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट, 2 टाइम डॉट्स और एंडिंग पॉइंट और एंटर, आपका सम आ गया। इसका एक सब्स्टिट्यूट भी है, इक्वल टू सम ब्रैकेट, सम के अंदर आने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट, और आप इसका यूज़ करें अपॉस्ट्रोफी, इनका यूज़ करें 2 डॉट पैरेलल में, तो भी वही मतलब है A6 तक, तो भी बात वही पड़ेगी। अब दोनों में देखो, दोनों में सेम चीज़ है, यहाँ पे भी A2 से A6 पूरा लिया गया है और इसमें भी A2 से A6 पूरा लिया गया है। जी आपका सम करने का तरीका है, कोमा का यूज़ करेंगे जब आपको स्पेसिफिक सेल लेना है, सीरीज़ में नहीं है, ब्रेक ब्रेक करके सेल आते हैं तो कोमा, अगर सीरीज़ में है तो 2 डॉट लगाएं या अपॉस्ट्रोफी लगाएं, काम चल जाता है। तो सम का क्या फॉर्मूला बना, याद रखिएगा, मैं इक्वल टू नहीं लिख रहा क्योंकि अगर मैं इक्वल टू लिखूंगा तो सम कर लेगा, इक्वल टू आप लगा लीजिएगा। फॉर्मूला है सम ब्रैकेट, उसके बाद आपका जो नंबर A1, फिर आप चाहे कोमा लगाओ चाहे, चलो मैं फॉर्मूला लिख ही नहीं, आपको याद ही हो गया अब तो तरीका क्या हो गया, इक्वल टू सम, फिर आपका स्टार्टिंग पॉइंट डॉट डॉट एंडिंग पॉइंट, अगर आप कोमा पर यूज़ कर रहे हो तो इक्वल टू सम ब्रैकेट, आपकी स्पेसिफिक सेल और ब्रेक के लिए कोमा। अब आते हैं सब्ट्रैक्ट पे। सब्ट्रैक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब देखो सब्ट्रैक्ट का क्यों फॉर्मूला नहीं है, मैं कहूँ कि इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है, कभी ऐसा होगा मैं बोलूँ कि इन तीनों का सब्ट्रैक्ट करना है, आप बोलोगे हो सकता है। अगर तीनों का सब्ट्रैक्ट करना है कि जे माइनस जे, तो इसमें से इन दोनों को माइनस करना है, तो इन दोनों को प्लस कर लो, इससे माइनस कर लो, मतलब माइनस हमेशा 2 ही सब नंबर का होगा हमेशा, कभी भी आप देखोगे नहीं कि 3 नंबर का माइनस हो रहा है। मैंने कहा कि 4 नंबर मैंने लिख दी, मैंने लिखे हुए हैं, मैंने कहा इसमें से ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, तो भी क्या है, इन चारों को प्लस कर लेंगे, उसके बाद जो नंबर आएगा उसको इससे माइनस कर देंगे, मतलब माइनस हमेशा 2 ही नंबर में होना है। जो चीज़ 2 नंबर में होती है उनका कभी फॉर्मूला नहीं होता, उनको लोग ऐसे यूज़ कर लेते हैं, इक्वल टू लगाओ, क्योंकि अब हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इन चारों को प्लस करने के बाद यही आया 34, तो मैंने कहा कि A1 A2 माइनस B2 बस, क्योंकि आपको सम करना आता है। अगर इन 4 का सम करना है तो ये मैंने पढ़ लिया, सम चारों का सम कर लेंगे और जो आएगा उसमें से A2 माइनस कर देंगे, जो सम आया माइनस कर देंगे, तो सम हमेशा 2 ही नंबर का होता है। 0 आया और इसको नीचे कर दो, सबका आ जाएगा, सबका आ गया। तो जो चीज़ खाली 2 नंबर में होती है उनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला खत्म, हमने सम भी पढ़ लिया, सब्ट्रैक्ट भी पढ़ लिया। डिवीज़न ये भी हमेशा 2 ही नंबर के बीच में होता है। आप किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करो, कभी ऐसा नहीं होता है कि 2 नंबर को डिवाइड करना है, ऐसा कभी नहीं होता। हम यही बोलेंगे कि इन तीनों को प्लस कर देना और फिर इससे डिवाइड कर देना, तो तीनों को प्लस करने के बाद एक नंबर आ जाएगा, एक नंबर वो हो गया, एक नंबर ये हो गया। तो प्लस करना हमें आता ही है, हम प्लस कर लेंगे, जो नंबर आएगा हमारे पास उसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड भी 2 नंबर के बीच में होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है नहीं, क्या करना है, मैंने कहा 34 या B2 बोलेंगे, 34 नहीं, नंबर से कभी काम नहीं करना। B2 डिवाइड C2, B2 को C2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया, और इसको पकड़ के नीचे ले आओ, सबका आंसर आ गया। तो आपके पास डिवीज़न का ही कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई 3 नंबर के बीच में हो सकती है, 4 नंबर के बीच में हो सकती है, 5 नंबर में, 6 नंबर में, 7 नंबर में। मल्टीप्लाई तो कितने नंबर में हो सकती है, मैंने कहा कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, जी हम बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते इन तीनों को माइनस करो। इन तीनों को किससे माइनस करो, तो वो बात आ जाती है कि किसी से माइनस करना पड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ लो, उससे माइनस कर दो। लेकिन मल्टीप्लाई 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका है इक्वल टू फॉर्मूला के लिए, और मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला है वो है प्रोडक्ट ही। आप प्रोडक्ट लिखो, इसके अंदर जाना है, ब्रैकेट लगाओ। सेम चीज़, अगर आपको ब्रेक कर के मल्टीप्लाई करना है, मैंने कहा A2 ब्रेक करना है तो कोमा लगाओ, मैंने कहा H2 ब्रेक करना है, मैंने कहा I2 ब्रेक करना है, मैंने कहा B2 और ब्रैकेट बंद। तो ब्रेक करना है तो कोमा लगा लो,
ब्रेक नहीं करना है आपको, सब चीज़ सीरीज़ में दी गई है तो सीरीज़ में काम कर लो। अंदर आने के लिए ब्रैकेट, मैंने कहा सीरीज़ में है तो A2 दो बार डॉट और मैंने कहा कि A6। अगर पैरेलल में हो, सीरीज़ में हो तो डॉट लगा लो और एंटर, तो भी आ जाएगा। तो कंसेप्ट सबका सेम है, आपको सिर्फ हमारा चार्ज कम हो गया। तो कंसेप्ट सभी के सेम है, खाली हमें फॉर्मूला चेंज करना है। कहीं हम सम लिखते हैं, कहीं हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं, बाकी अंदर का जो मटेरियल है वो सेम ही है। कोमा कैसे लगाते हैं वो सब कंसेप्ट सेम, डॉट कहाँ लगाना है वो कंसेप्ट सेम। तो हमें खाली याद रखना है फॉर्मूला, देखो कोई चेंज नहीं है। मैं अगर सम करता हूँ तो इक्वल टू सम लिखूँगा, ब्रेक में करना है तो कोमा लगाऊँगा, सीरीज़ में करना है तो डॉट लगाऊँगा, अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो मैं प्रोडक्ट लिखूँगा, ब्रेक में करना है तो कोमा लगाऊंगा, सीरीज़ में करना है तो डॉट लगाऊंगा। तो प्लस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई में तो कोई अंतर आपको दिखाई नहीं, दोनों सेम फॉर्मूले थे, खाली नाम खाली चेंज करना है आपको। वैसे ही मैक्स और मिन, इनमें भी कोई अंतर नहीं है। मैक्स मतलब है सबसे बड़ा नंबर, लिस्ट में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो मैक्स का जो फॉर्मूला है वो है इक्वल टू मैक्स, अंदर जाने के लिए ब्रैकेट। कौन सी लिस्ट, तो लिस्ट हमेशा सीरीज़ में होती है। अगर सीरीज़ में है तो ठीक है, मान लो सीरीज़ में नहीं है, मैंने कहा कि मेरा नंबर, मेरे दोस्त का नंबर, मेरे उस दोस्त का नंबर में सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, तो कभी कभी ब्रेक में होता है, तो ब्रेक में है तो ब्रेक में कर लो। मैंने कहा A2, मैंने कहा ब्रेक, मैंने कहा ब्रेक, मैंने कहा H2, मैंने कहा ब्रेक, मैंने कहा F4, मैंने कहा ब्रेक, मैंने कहा I5, मैंने कहा ब्रेक, मैंने कहा J2, बस। तो अगर ब्रेक में आपको ब्रेक करके खोजना है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा, और ब्रेक में है तो कोमा लगा लो, सबसे बड़ा नंबर है 239। अगर सीरीज़ में हो तो फॉर्मूला क्या है, मैक्स, MAX मैक्स, अंदर आ जाओ ब्रैकेट। सीरीज़ में है तो A2 दो बार डॉट, 2 टाइम्स डॉट, और किस में से, मैंने कहा A6 तक में, A2 में से A6 तक सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा आ रहा है 65। सेम चीज़, जैसा हम सम करते हैं, जैसे हम प्रोडक्ट करते हैं, वैसे ही मैक्स यूज़ कर रहे हैं, खाली आपको मैक्स याद रखना है, बाकी अंदर जो ब्रेक करने के लिए कोमा, सीरीज़ में रखने के लिए 2 टाइम्स डॉट। वैसे ही मिनिमम सबसे छोटा नंबर तो इक्वल टू MIN मिन, अंदर के लिए ब्रैकेट। अगर ब्रेक में हो तो ब्रेक में कर लो, मैंने कहा कोमा, मैंने कहा फिर इसमें कोमा, फिर कोमा 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 कोमा। अब देखो सब चीज़ ब्रेक में है तो मैंने कोमा लगा लिया। इनमें से सबसे छोटी नंबर जो है वो है 23। अगर सब कुछ सीरीज़ में होती तो मैं डॉट लगा लेता, MIN मिन 2 टाइम डॉट, और वो ब्रैकेट रह गया, ब्रैकेट स्टार्टिंग पॉइंट 2 टाइम डॉट। आप चाहे डॉट ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 टाइम डॉट, और मैंने कहा कि A6 ब्रैकेट बंद 23। तो अगर सीरीज़ में हो तो डॉट लगा लो, ब्रेक में हो तो कोमा लगा लो, वो होता है मीन। बचा एवरेज, तो एवरेज में भी दिक्कत नहीं है। एवरेज के लिए इक्वल टू फॉर्मूला लिख रहे हो आप, और फॉर्मूले का नाम क्या है, फॉर्मूले का नाम है एवरेज ही, स्पेलिंग हमेशा सही लिखिएगा, एवरेज, और अंदर आने के लिए ब्रैकेट। वही चीज़ एवरेज अगर दूर दूर है, ब्रेक में है तो कोमा लगा लो, मैंने कहा ये कोमा, ये कोमा, ये कोमा, ये कोमा, ये, और ब्रैकेट बंद। अगर ब्रेक में हो तो कोमा लगा लिया। अगर सीरीज़ में होता इक्वल टू एवरेज, अंदर आने के लिए ब्रैकेट, स्टार्टिंग पॉइंट 2 टाइम डॉट, और एंडिंग पॉइंट A6 एंडिंग पॉइंट, और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो सीरीज़ में हो तो 2 टाइम डॉट्स, और ब्रेक में हो तो कोमा। तो ये आपके छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। अब देखो आपने इतने फॉर्मूले पढ़ लिए, लेकिन इसमें आपको याद कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब आप रटोगे तो याद नहीं होगा। तो आपको सिर्फ याद रखना है कोमा कहाँ यूज़ करते हैं, ब्रेक के लिए, और डॉट कहाँ यूज़ करते हैं जब आप सीरीज़ में काम कर रहे होते हो। डॉट 2 तरह के होते हैं, पैरेलल डॉट और सीरीज़ डॉट, दोनों का मतलब सेम ही होता है। या आप जे लिखो चाहे जे लिखो, एक ही काम करना है दोनों को, तो सब कुछ सीरीज़ में कर लेना है। इनका मतलब सीरीज़ होता है और इसका मतलब होता है ब्रेक, कि हम ब्रेक कर रहे हैं। आप चाहे सम करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे डिवीज़न करो, चाहे प्रोडक्ट करो, चाहे मैक्स, चाहे मीन, चाहे एवरेज,
ऐसे जितने भी छोटे फॉर्मूले होते हैं उन सभी में इनका यूज़ किया जाता है। तो ये आपका छोटा मोटा फार्मूला जो हम एक्सेल में यूज़ कर लेते हैं। तो एक्सेल इसलिए होता है, अगर आप फार्मूला का यूज़ करते हो तो आप इसको नीचे ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग करने से आपकी सभी चीज़ों का आंसर अपने आप आ जाता है। अगर आप फार्मूला नहीं लिखोगे तो आपका आंसर सेम आता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने यहाँ किया है, मैंने फार्मूला यूज़ किया तो सब अपने आप आ गया नीचे, जबकि मैंने यहाँ फार्मूला यूज़ नहीं किया है तो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है। यही आपकी आज की क्लास है, इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे प्योर एक्सेल कंडीशनल कैलकुलेशन। कोई डाउट होगा ज़रूर कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करते रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि अब हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए हमेशा काम आएगा। तो ठीक है, आप बनाइए, देखिए कैसा लगता है आपको एक्सेल। कोई डाउट तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू।